हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और उसमें हमने 5 टॉपिक पढ़ लिए थे, है ना। इससे जो हम जिससे पहली क्लास में हमने टॉपिक किया है वो था फ्रैक्शन। ठीक, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शन के ना हुए हों तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब नया टॉपिक पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। अच्छा, बहुत एक दो लोगों के कमेंट थे कि सर डीआई पढ़ा दीजिए, डाटा इंटरप्रेशन। तो डाटा इंटरप्रेशन मैं शुरू करूँगा ये जब सिंप्लीफिकेशन और ये नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको डाटा इंटरप्रेशन करा दूँगा। ठीक है, उसके 4 टाइप हैं, वो क्या क्या आते हैं, किस किस तरह मैं करने हैं, उसका बेसिक और एडवांस सब वो करा दूँगा मैं नंबर सिस्टम के बाद। ठीक है, अभी 4-5 क्लास के बाद वही कराएंगे उसके बाद। ठीक, चलो। सिंप्लीफिकेशन में देखो 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आपको मिलेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस टाइप के। ठीक, और दूसरा मिलेंगे आपको बोर्ड मास वाले क्वेश्चन। ठीक, बाकी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के कहीं भी आ सकते हैं, उसमें उसके लिए परेशान मत होना कि लैंग्वेज टाइप वाले भी आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन में किसी टाइप का भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। भाई कोई भी क्वेश्चन आप करोगे, इक्वेशन बनाओगे, लैंग्वेज वाला कोई क्वेश्चन होगा, उसके बाद क्या करोगे, उसे सिंप्लीफाई तो करोगे, सरलीकरण ही तो करोगे उसका। ठीक है, तो वो सब चीज़ें। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो अब आज के इस सेशन में मैं आपको पहले आपको फॉर्मूले लिखा रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूले आप याद कर लेना, और ये फॉर्मूले एक बार और जब अलजेब्रा पढ़ूंगा तब भी सिखाऊंगा। ठीक, चलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, अच्छा, फिर a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक, एक होता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस। ठीक है, अच्छा, इसी में और करते हैं। चलो आगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक, एक होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ठीक, अच्छा, एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, माइनस सी ए तक। ठीक है, अच्छा, और इसमें कंडीशन भी होती हैं बच्चे। देखो 2 कंडीशन होती है। एक तो कंडीशन ये होती है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा इधर 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हम ऐसा लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0।
ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो डायरेक्ट ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक, वही लिख देगा। क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc किस कंडीशन में होगा, 4 ऑप्शन लिख देगा, एक ऑप्शन ये होगा उसमें से, ठीक है। या फिर देखो एक कंडीशन तो ये है, अच्छा दूसरी कंडीशन यह लिख देते हैं, यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, अगर ए बी सी तीनों इक्वल हैं, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये कंडीशन 0 हो जाएगी। देखो आप ए बी सी को किसी के भी मान लो x के इक्वल मान लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 3x² माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर, ये सॉल्व होगा कितना आया 0। तो अगर तीनों ए बी सी इक्वल हैं तो ये कंडीशन 0 हो जाएगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। मतलब अगर a प्लस ए और b और c तीनों इक्वल हैं तब भी ये कंडीशन सही होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। बताओ आया समझ में नहीं आया? तो ये डायरेक्ट ऐसे भी आया हुआ है, कई बार लिख देगा उसमें ऑप्शन दे देगा कि a इज नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लिख देगा a बराबर b और बराबर नहीं है c के, ठीक, या a इज़ नॉट इक्वल टू b इज़ नॉट इक्वल टू c, और एक में दे देगा a बराबर b बराबर c। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब उसमें ऑप्शन से बता दूंगा कि किस किस टाइप के ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ने के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पर और इसका यूज़ भी होता है बहुत क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसकी दो कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तब क्या होता है, और a b c तीनों इक्वल हैं तब क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लेना इसे। ठीक है, नोट कर लेना, आपको याद है फिर भी नोट कर लेना। ठीक है, चलो अब देखो, बहुत बार आपसे ये पूछा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, बहुत बार ए बी सी की वैल्यू देगा और इसके बारे में पूछ लेगा। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट पर। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है। और कई बार बुक में ऐसा भी मिलेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और इसकी जगह लिखा 1/2 यहाँ आ जाएगा और इसकी जगह लिखा हुआ होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो घबराना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये इसकी जगह ही ये ब्रैकेट लिख दी जाती है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला सेम ही है, तो ये नोट कर लो, ये याद होने चाहिए सारे के सारे फॉर्मूले। ठीक है, अब कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ जिससे कि आप डायरेक्ट उनको सॉल्व करके आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। अगर आपको याद है तब वो चीज़ें, और याद नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, बताता हूँ मैं, देखो तो नोट कर लेना ये सब। अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं अगर जो मैं लिख रहा हूँ अब 1 2 3 4 करके लिखूंगा। अगर वो आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उनको सॉल्व करके बता सकते हैं आंसर। ठीक, जैसा अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, अगर इनको प्लस कर लें तो इधर भी प्लस हो जाएंगे बच्चे। अगर हम इधर प्लस करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब प्लस करेंगे तो 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 2 कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बहुत बार नंबर 1 बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछा जाएगा, मैं बताऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह आते हैं कि कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा। अगर आपको ये पता है इसके बराबर होता है तो ठीक है, वरना तो इनको सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 1 हो गया। अच्छा, अगर हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, अगर हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, यहाँ माइनस का साइन लगा दिया,
तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और प्लस के 2b और प्लस के 2ab कितना हो जाएगा, प्लस के 4ab हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो यहाँ माइनस है तो कैंसिल हो गए, यहाँ माइनस होगा, चलो मैं लिख देता हूँ साइन चेंज करके, अगर हम माइनस करेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और प्लस के 2ab और प्लस के 2ab प्लस के 4ab हो गया। ठीक, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन, तो सेकंड कंडीशन ये बन गई। ठीक है, आप लोग रफ पे करके देख लेना, अलग से सॉल्व करके, नहीं आएगा समझ में तो बता देना। ठीक, हाँ तो देखो अगर हमें पता है माइनस करके डायरेक्ट बनता है तो डायरेक्ट कर लो, वरना तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। देख बताऊंगा मैं कितना शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको सबको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, सबको पता है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसमें ऐसा कर लें, प्लस के 2ab कर दें और माइनस के 2ab कर लें, बताओ कोई फ़र्क पड़ेगा, है ना। एक बार जोड़ दिया सेम और एक बार घटा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम है। नेक्स्ट लाइन में a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, ये क्या बना, ये बना बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बचा 2ab प्लस 2ab प्लस के 4ab। ठीक, अब यहाँ से बनता है तीसरा फॉर्मूला एक। ठीक है, अगर हम स्क्वायर हटा लेंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का, वो होता क्या है, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस के 4ab। ये मतलब बहुत बार ऐसी कंडीशन देगा, वो कहेगा दो संख्याओं का अंतर पता है और उन संख्याओं का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन पता है, तो वो पूछ लेगा डायरेक्ट उन संख्याओं का योग बताओ। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट बता सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, उसके फैक्टर करके कर सकते हैं, और भी तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक है, हो जाएगा, मतलब परेशान मत होना, लेकिन याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, कुछ बेहतर करोगे तभी तो नंबर ला पाओगे। बताओ भाई, 20 लाख में से तुम 10,000 छांटे जाओगे, बताओ 20 लाख में से 20,000 छांटे जाओगे, तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। ठीक, तो याद करने में कोई बुराई नहीं है, कर भी लोगे तो। ठीक, अब देखो फोर्थ कंडीशन में आपको यहीं बता देता हूँ, जहाँ इस फॉर्मूले में प्लस दिख रहा है वहाँ माइनस कर दो, जहाँ माइनस दिख रहा है वहाँ प्लस कर दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू, ठीक, यहाँ हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस, तो a प्लस बी, ठीक, का स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4ab। बस ये फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, तो कभी कभी दो संख्याओं का सम दे रखा होगा योग, और उन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल दे रखा होगा, तो पूछ लेगा संख्याओं का अंतर बताओ, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये 4 फॉर्मूले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम उनको सॉल्व करके भी कर सकते हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, मैं वही बताऊँगा तभी, तो नोट कर लो इन चारों को। अब इसके जो अभी फॉर्मूला सिखाया है, इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह आते हैं वो समझ लो। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे लिखा जाएगा 5.4 इंटू 5.4 प्लस 2.3, 2.4 लिखो, 2.4 इंटू 2.4 माइनस 2 इंटू 5.4 इंटू 2.4। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ये सॉल्व करना है आपको, है ना। बहुत बेसिक सा, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं है इससे सिंपल क्वेश्चन हो पाएगा, लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसके लिए तो इससे टिपिकल क्वेश्चन कुछ नहीं है, समझ गए। जिसको नहीं पता भाई वो क्या करेगा, इनकी मल्टीप्लाई करेगा, फिर जोड़ेगा,
फिर इन सब की मल्टीप्लाई करेगा, जो जोड़ा था उसमें से माइनस करेगा। ऐसा करने में तो पूरा पेपर ही निकल जाएगा। तो जिसको नहीं आता बच्चे उसके लिए सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, जिसको आता है तो बोले ये क्या है, ऐसे तो क्वेश्चन भी नहीं आते। ठीक है, तो हमें बच्चे बेसिक समझना है, बेसिक कैसे ठीक करना, तरीका क्या है करने का। जिन लोगों को पता है डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता चल रहा है, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता कि बच्चे इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। तब देखो इसमें आपको 5.4 कई बार लिखा हुआ है और 2.4 कई बार लिखा है। जो नंबर आपको बहुत बार लिखे हुए दिख रहे हैं उनको नोट करो आप। देखो बच्चे 5.4 कई बार लिखा है, 5.4 नोट कर लिया, और एक 2.4 कई बार लिखा है, 2.4 नोट कर लिया। तो 5.4 को तो इंडिकेट कर दो आप ए से, ए मान लो इसे, और 2.4 को बी मान लो। मर्जी है, आप एक्स वाई जेड ए बी सी जी डी कुछ भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक, अब जहाँ 5.4 है ए लिखेंगे तो बच्चे मैं डिटेल में कर देता हूँ, इसके बाद इतना डिटेल में नहीं करूँगा। ये ए इंटू ए हो गया, प्लस 2.4 की जगह बी है तो बी इंटू बी हो गया, बी इंटू बी माइनस 2 है, 5.4 की जगह कितना है तो ए, और 2.4 की जगह बी। अभी केवल जो वैल्यू हमने मानी है उनको पुट कर दिया केवल। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया। ए बी कहाँ से समझ में, ए बी कहाँ से लिखें समझ में आए ये। अब देखो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस 2ab। बताओ ये क्या फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी सब लोग फॉर्मूले जो लिखे हैं अभी आपने उनको अपने सामने लिख लो, रख लो और लिखते रहो, ठीक है, देख देख के। कल को आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि पीछे कॉपी पलट के देख रहे हो। अब a की वैल्यू अब पुट कर दो, a की जगह कितना लिख सकते हैं 5.4, और माइनस b की जगह लिख सकते हैं 2.4, और इसका भी क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। अब 5.4 में से 2.4 माइनस करेंगे, तो माइनस या प्लस करने का तरीका होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो सबसे पहले, ठीक। उसके बाद देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, 4 में से 4 गए 0, पॉइंट 5 में से 2 गया 3, तो घटाएंगे तो a माइनस बी करके कितना आया बच्चे 3 आया। तो a माइनस बी यहाँ कितना लिखिए 3, और 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये आंसर आ गया। बताओ वो तरीका भी गलत नहीं है कि आप इनकी गुणा करो, इनकी गुणा करो, इनको सॉल्व करो, फिर प्लस माइनस करो, तरीका सही है वो भी, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा उसमें करने में, ठीक है। इतना आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो, तो समझ में आया। जिन लोगों को डायरेक्ट पता था तो वो उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, डायरेक्ट पुट कर सकते हो वैल्यू। मतलब आपको इसके बाद डायरेक्ट ये लाइन आ जाएगी, इस लाइन के बाद डायरेक्ट ये लाइन कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो 5.4 माइनस 2.4 कितना बन जाएगा 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आंसर 9, ठीक है। चलो और लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी बच्चे प्रायोरिटी उन्हीं लोगों के लिए है ये समझाने की जिनको अभी कुछ इसमें दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो वो इस तरह किया करो, पहले डिटेल में करना सीखो, तभी तो ट्रिक पाओगे, तभी तो क्वेश्चन को शॉर्ट में करोगे। और आप क्या करते हो, बस क्वेश्चन आए ना आए, चैप्टर आए ना आए, ट्रिक बता दो बस, है ना। ऐसा तरीका बता दो जो क्वेश्चन देखते ही हो जाए बस। तो देखते तो तरीका एक ही है बस, ठीक। तो देखते करने का तो एक ही तरीका है कि चारों ऑप्शन देखो, उनमें से एक टिक कर दो कोई सा, भाई यही तरीका है देख कर करने का। तो फिर उसमें रिजल्ट देखने लायक नहीं रहोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.7 इंटू 6.7 इंटू 6.7 माइनस 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7, ठीक, माइनस 3 इंटू 6.7 इंटू 2.7 और ब्रैकेट 6.7 माइनस 2.7, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये करना है आपको, करो जल्दी से। वैसे बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला बनना है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा अगर आपको फॉर्मूला पता चलता है तो। चलो करो। हो गया। चलो जिन लोगों को फॉर्मूला पता नहीं चल पा रहा कौन सा है, तो वही है, देखो 6.7 कई बार लिखा हुआ है और 2.7 कई बार लिखा हुआ है, तो 6.7 की जगह a मान लो और 2.7 की जगह b मान लो।
अभी ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें आपको देख के पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा बनेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मल्टीप्लाई करके, जिसमें फैक्टर करके, जोड़ के, घटा के आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला कौन सा बनेगा, उसमें डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। हाँ, वो बताऊँगा मैं भी। अब देखो, जब 6.7 की जगह ए लिखेंगे तो a इंटू ए क्या हो गया बच्चे, a क्यूब, माइनस 2.7 की जगह b लिखेंगे तो b इंटू बी कितना हो जाएगा, b क्यूब, ये माइनस। अब 3 को तो हमने कुछ माना नहीं है तो 3 को 3 लिखा रहने दो, ठीक। ये कितना है a, ये कितना है b, तो 3ab, और ब्रैकेट ये a है और ये b है तो a माइनस b। अब बता सकते हैं क्या फॉर्मूला बनाए, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस b। तो बच्चे ये फॉर्मूला बना a माइनस बी के होल क्यूब का, ठीक। अब यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जब a माइनस बी करना है मतलब a में से b घटाना है तो घटाएंगे तो बच्चे इस तरह घटाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेंगे। 7 माइनस 7 कितना हुआ, 0, ये पॉइंट आया, और 6 माइनस 2 कितना हुआ बच्चे, 4। तो a माइनस बी कितना आ गया, 4, और 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे बताने शुरू करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वो जिन लोगों को अभी नहीं पता है वो इस तरह क्वेश्चन करेंगे, पूरा डिटेल में करेंगे, आंसर चेक कर लेना। नहीं आता समझ में तो आप मुझे लिख के क्वेश्चन सेंड कर सकते हो कुछ। चलो नेक्स्ट करते हैं। फाइव 5.3 इंटू 5.3 प्लस 3.7 इंटू 3.7 प्लस 2 इंटू 5.3 इंटू 3.7। करो जल्दी से करो, बताओ आंसर कितना होगा इसका। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 5.3 प्लस 3.7 का होल स्क्वायर, ठीक। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 3 10, पॉइंट 3 5 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर बच्चे 81, आंसर आया 80। इस तरह कर सकते हैं। बताओ समझ में आया। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बतानी है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। करो चलो सब लोग। करो जल्दी से करो एकदम। चलो देखो 7.2 कई बार लिखा है, 2.8 कई बार लिखा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा तो 7.2 के प्लेस पर तो ए लिख लो और 2.8 के प्लेस पर बी लिख दो, ठीक है। अब देखते हैं a इंटू ए ये हुआ a क्यूब प्लस b इंटू बी हुआ b क्यूब अपॉन a इंटू ए हुआ a स्क्वायर प्लस b इंटू बी हुआ b स्क्वायर माइनस a इंटू बी। अभी ये कोई भी फॉर्मूला नहीं बना, ठीक है। और हमें पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का कोई फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ऊपर वाले का हमने केवल फॉर्मूला खोल दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी नीचे लिखा है,
और यही ब्रैकेट सेम ये है, तो पूरी ब्रैकेट से पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो गई, तो क्या बचा, a प्लस बी बचा केवल। और a प्लस बी मतलब दोनों को प्लस कर देंगे। अब दोनों को प्लस कर लो। पॉइंट में नंबर को प्लस करने का तरीका होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 2 + 8 10 का 0 से लगा 1, 7 2 9 और 1 10, a प्लस बी कितना आया 10, तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला ना बनाए, कुछ फॉर्मूला खोलकर कुछ सॉल्व करे, उसमें तो कुछ कैंसिल हो जाए, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया? कर लेंगे इस टाइप के। चलो एक और लिखता हूँ, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 माइनस 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 अपॉन 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 प्लस 3.5 इंटू 2.5। इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम करो आप लोग। देखो 3.5 और 2.5 कई बार लिखा है, तो 3.5 के प्लेस पर a मान लो और 2.5 के प्लेस पर b मान लो। ठीक, अब a इंटू ए कितना हुआ बच्चे, a क्यूब, माइनस b इंटू बी हुआ b क्यूब, अपॉन a इंटू ए हुआ a स्क्वायर, प्लस b इंटू बी हुआ b स्क्वायर, और प्लस बच्चे a हुआ ab। इसका अभी कोई भी फॉर्मूला नहीं बना जो हमने ऊपर और नीचे लिखा, लेकिन ऊपर वाले का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आया, a माइनस बी। मतलब a में से b को माइनस करना है, घटाना है, तो a में से b को माइनस करेंगे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, 5 माइनस 5 कितना हुआ, 0 पॉइंट, और 3 माइनस 2 कितना हुआ, a माइनस बी करेंगे तो कितना आया आंसर बच्चे, 1। ये आंसर है। बताओ कर लेंगे, कर सकते हैं सब लोग, है ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हैं, उसमें कुछ भी जोड़ना घटाना गुणा भाग कोई भी फैक्टर नहीं करना पड़ा आपको। ठीक है, वो मैं करूँगा आपको। ठीक, लिखो 5.2 इंटू 5.2 इंटू 5.2 प्लस 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 प्लस 3.3 इंटू 3.3 इंटू 3.3 माइनस 3 इंटू 5.2 इंटू 2.1 इंटू 3.3। इसके अपॉन में, ठीक है, 5.2 इंटू 5.2 प्लस 2.1 इंटू 2.1 प्लस 3.3 इंटू 3.3 माइनस 5.2 इंटू 2.1 माइनस 2.1 इंटू 3.3 माइनस 3.3 इंटू 5.2। इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, करो चलो। सबसे पहले अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्मूला कौन सा बनेगा, तो ABCD जो भी है मानना शुरू करो। करो जल्दी, चलो। हो गया, चलो देखते हैं।
देखो यहाँ 5.2, 2.1 और 3.3 तीन नंबर ऐसे हैं जो कई बार लिखे हुए हैं, है ना। ये 3 आया, 3 तो एक ही बार लिखा हुआ है केवल। तो ऐसा करो, 5.2 के प्लेस पर ए मान लो, 2.1 के प्लेस पर बी मान लो और 3.3 के प्लेस पर सी मान लो, ठीक है। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो a कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस b हो जाएगा b क्यूब प्लस c हो जाएगा c क्यूब माइनस 3abc अच्छा, नीचे a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c हो जाएगा c स्क्वायर माइनस के ab माइनस के bc और माइनस के ca, ये बना, ठीक है ना। ऊपर का कोई फॉर्मूला बना ना नीचे कोई फॉर्मूला बना, लेकिन ऊपर का फॉर्मूला होता है, और क्या होता है फॉर्मूला, चलो यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला। ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मैं बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको अलजेब्रा में और मिलेंगे, ठीक है। तरीका सेम होगा करने का, ठीक है। अलजेब्रा को वहाँ उस तरीके से बताएंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अच्छा, ये दोनों ब्रैकेट सेम है बिल्कुल, तो ये कैंसिल हो गई, ठीक है। अच्छा, कैंसिल हो गई तो क्या बचा, केवल बचा ए प्लस बी प्लस सी, तो बचा ये बचा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, ए बी और सी तीनों को प्लस करना है, यहाँ प्लस कर दो डायरेक्ट, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 2 और 1 3 और 3 6 पॉइंट, 5 2 7 और 3 10, तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो बच्चे आंसर कितना आएगा, 10.6, ये आंसर आएगा, है ना। तो घबराना नहीं है, ऐसे इतने लंबे क्वेश्चन देख के बोले कैसे होंगे, किस तरह होंगे, तो हमारे करते करते टाइम निकल जाएगा कुछ भी, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। चलो, हो जाएंगे फिर इस टाइप पे। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर। करो, डायरेक्ट भी बताया था वैसे तो मैंने, और अगर नहीं ध्यान है तो मान लो। देखो 967 और 289 जो है बहुत बार लिखा है, तो 967 की जगह तो ए मान लो, और 289 289 के प्लेस पर बी मान लो, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू ए हो गया a स्क्वायर प्लस b इंटू बी हो गया बच्चे b स्क्वायर। ये अभी तक वैल्यू जो मानी थी वो पुट करिए केवल, ठीक। मैंने आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था, अगर ध्यान हो तो, कि 2ab से 2ab कट जाएगा तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा 2, बस ये आंसर आ गया। अब इनको जोड़ते, उसका स्क्वायर करते, घटाते, उसका स्क्वायर करते, सॉल्व करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ठीक है। तो ये 967 और 289 की जगह कोई भी वैल्यू हो, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा बच्चे 2 ही आएगा, कुछ आएगा नहीं, 2 ही आएगा केवल, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है कि इसको 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर, इसको अगर हम फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, देखो बच्चे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऊपर वाली टर्म अंश को सॉल्व कर रहा हूँ, केवल न्यूमरेटर को। 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, जो हमने लिखा।
याद नहीं तो इस तरह कर सकते हो, वरना तो फिर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सुपर हो तो आप। अच्छा चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर, ठीक है, इस टाइप का बताना आप लोग। $589 + 254 का होल स्क्वायर माइनस 589 + 254, सॉरी ये माइनस बच्चे, माइनस का होल स्क्वायर अपॉन 589 × 254 करो। चलो कौन बताएगा? देखो वही कंडीशन अगर नहीं पता चल रहा है फॉर्मूले का तो क्या करेंगे, भाई 589 कई बार लिखा है, इसको तो a मान लो, और 254 कई बार लिखा है, इसको b मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ये आपको मानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, समझ गए, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो। और प्रैक्टिस नहीं करोगे सही से तो फिर ये भी भूल जाओगे। और ये नीचे हो गया ए बी, ठीक। अब देखो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर आपको पता था, कितना आया था, वहाँ आया था बच्चे 4ab, और नीचे कितना है ab, तो ab से ab कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 4। तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, 589 254 का कुछ भी लिख लो, कोई भी डिजिट लिख लो, आंसर कितना आएगा इस टाइप के क्वेश्चन का 4 ही आएगा, और पहले वाले क्वेश्चन का 2 आएगा हमेशा, ठीक है। तो याद है तो ठीक है, वरना तो क्या करेंगे, सोल्व करते इसे। भाई a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab माइनस, अब यहाँ माइनस है तो पहले ब्रैकेट लगा लो, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। अब माइनस अंदर जाएगा, a² + b² + 2ab, और माइनस अंदर जाएगा तो -a² - b² और माइनस माइनस प्लस के 2ab। a² b² से a² b² कैंसिल हो गया, तो 2ab + 2ab कितना है बच्चे 4ab, जो हमने डायरेक्ट लिख लिया था, ठीक है। ठीक है, तो हो जाएगा फिर इस टाइप का कर लेंगे। चलो इसमें, और अब इसमें नेक्स्ट टाइप लिखता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, x - y का होल क्यूब प्लस y - z का होल क्यूब प्लस z - x का होल क्यूब अपॉन 9x - y × y - z × z - x, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है, तो करो आप लोग। चलो चलो आप लोग करना शुरू करो, मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ इतने, a³ + b³ + c³ - 3abc = देखो समझ लो अभी से, ये फॉर्मूला लिखाया गया था और इसमें बताया गया था एक कंडीशन ये थी, यदि a + b + c अगर 0 है तो a³ + b³ + c³ = 3abc होता है। अगर abc a + b + c तीनों का टोटल 0 है तो इसकी वैल्यू ये 3abc होती है ना। अच्छा, क्या ये कंडीशन इस फॉर्म में है, यहाँ तो x y z तीन और वेरिएबल दे दिए। तब देखो बच्चे, इसमें ऐसा करो आप, ये जो x - y है इसको आप a मान लो, ये y - z है इसको b मान लो, और z - x है बच्चे इसको c मान लो। तो ये हो जाएगा a³ + b³ + c³ अपॉन 9abc,
ये कंडीशन बन गई इसको मानने के बाद। अच्छा, यहाँ से हमने बताया था कि इसकी वैल्यू 3abc कब होती है बच्चे, जब a + b + c 0 होता है। तो यहाँ चेक करना, ये a + b + c, इसको चेक करो। a की जगह कितना है x - y, प्लस b की जगह कितना है y - z, प्लस c की जगह कितना है z - x। अब देखो z से z कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, कितना आया 0। और अगर ये 0 है इसका मतलब इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे बच्चे 3abc। ऊपर कितना आ गया 3abc और नीचे कितना है 9abc। तो abc से abc कैंसिल हो गया, 3 × 9। तो आंसर कितना आया बच्चे, आंसर आया 1/3। बताओ समझ में आया नहीं आया। तो हो सकता है आपको डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला ना बने, कुछ वैल्यू मानकर भी बन सकता है, जैसे ये मान लिया था। बताओ समझ में आया भाई। इसकी जगह a मान लिया, इसकी जगह b, इसकी जगह c, ये लिख दिया। तो a³ + b³ + c³ और अपॉन में 9abc। और हमने देखा इसकी वैल्यू 3abc के बराबर होती है कब, जब a + b + c 0 होता है। तो ये कंडीशन चेक करने के लिए हमने a + b + c चेक कर लिया। तो a की जगह कितना है x - y, प्लस b की जगह कितना है y - z, प्लस c की जगह कितना है z - x। सॉल्व किया तो बच्चे 0 आया। और जब a + b + c 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू a³ + b³ + c³ की जगह कितना लिख सकते हैं बच्चे 3abc। तो इसकी जगह 3abc लिख दिया और नीचे 9abc है। तो ये 3 बार कैंसिल हो गए नीचे, तो कितना है बच्चे 1/3। बताओ आया समझ में। हो जाएंगे फिर इस टाइप के। चलो वो लिखते हैं। देखो मान लो इसने क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन है यदि a + b + c = 0 हो तब a² / bc + b² / ca + c² / ab, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तब देखो ऐसा करो, नीचे एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया बच्चे ABC। अब यहाँ a नहीं है तो a की मल्टीप्लाई इससे भाग करेंगे, a आएगा, a की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा a³। सेम कंडीशन यहाँ बन जाएगा b³ और यहाँ बन जाएगा c³। ये बताओ पहले समझ में आया ही नहीं आया। जब हम एलसीएम लेते हैं, जैसे a से इसको भाग करेंगे तो b बचेगा, b की गुणा यहाँ कर देंगे। ab से इसको भाग करेंगे तो c बचेगा, c की गुणा यहाँ कर देंगे। ठीक। अच्छा, इसका फॉर्मूला अभी बताया गया था a³ प्लस क्या बताया था बच्चे, ये बताया था यदि a + b + c 0 है तो a³ + b³ + c³ बराबर कितना होता है 3abc के इक्वल होता है। और ये पता है हमें इक्वल है, दे रखा है। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा बच्चे ऊपर 3abc ये आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये हमें पता है कि अगर ये 0 होता है तो इसकी वैल्यू इतनी 3abc होती है। और नीचे कितना abc, abc से abc कैंसिल हो गया तो कितना है बच्चे आंसर 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन अलजेब्रा में भी करेंगे, अभी एक बार और पक्के हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप यहीं से करके चलो। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो बताना। कर लेंगे इस टाइप के। चलो फिर नेक्स्ट लिखते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है यदि x बराबर 253, y बराबर -689, z बराबर +436 हो तब x³ + y³ + z³ -
3XYZ की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसका मान बताना है आपको, XYZ की वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, चलो करो, आप लोग करो। हाँ, हो गया। चलो देखते हैं। देखो, इसकी वैल्यू बतानी है। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, होता है ये फॉर्मूला बच्चे। ठीक है, अब इसमें ये भी बताया गया था अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 0 हो जाएगी। इसका मतलब हमें चेक कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। तो x की जगह कितना है 253, प्लस y की जगह कितना बच्चे माइनस के 689, ठीक, और प्लस z की जगह कितना है 436। अब प्लस वाले जोड़ेंगे तो 6 3 9, 3 5 8, 4 2 6, माइनस 689। तो ये कितना आया। और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाएगा तो बच्चे ये सब 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। बताओ समझ में आया नहीं आया। हमने यहाँ a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही चेक किया है, कभी सोच रहे होगा x माइनस वाई प्लस जेड चेक किया है। ठीक है, हमने यहाँ क्या चेक किया है, x की जगह वैल्यू 253, y की जगह माइनस के 689 लिखी हुई है, y की वैल्यू माइनस में, इसलिए प्लस माइनस माइनस आ गया बच्चे। ठीक है, z प्लस में ही तो है। बताओ कर लेंगे सब लोग। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर नेक्स्ट। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, और अगर ध्यान भटक गया तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन करने में। देखो, हमें दिया हुआ है एक वैल्यू दे रखी है a बराबर 797, b दे रखा है 798 और c दे रखा है 799। ये दिया हुआ है और हमसे वैल्यू पूछ रखी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसकी वैल्यू बतानी है बच्चे। करो चलो सब लोग, देखता हूँ तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी तेज़ है, फास्ट एकदम करो जल्दी से। देखते हैं 1 मिनट से पहले कर पाओगे नहीं कर पाओगे। हुआ नहीं हुआ। चलो देखते हैं। देखो, इसका एक फॉर्मूला और बताया था, है ना। उस टाइम तो सोते रहा करो जब फॉर्मूला बताया था, तो है ना। चलो, इसका फॉर्मूला था 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बताया था नहीं बताया था इसका फॉर्मूला? अब वैल्यू पुट कर दो बस, 1/2। जब a माइनस बी करेंगे 797 में से 798 घटाएंगे तो बच्चे माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 का स्क्वायर, प्लस b माइनस सी करेंगे 798 में से 799 घटाएंगे तो फिर माइनस का 1 आएगा, प्लस c माइनस ए करेंगे 799 में से 797 घटाएंगे तो बच्चे 2 आएगा, बराबर 1/2 तो पहले ही। अब माइनस 1 का स्क्वायर 1 और फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 5 6, 6/2, 6/2 बच्चे कितना है आंसर? 3। ठीक है, तो आंसर हमेशा 0 नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी बस डायरेक्ट बोले 0 आ जाएगा इसका, तो 0 नहीं आता है, ध्यान रखना थोड़ा सा। बताओ समझ में आया नहीं आया? अगर कोई भी आप ए बी सी के कोई भी 3 लगातार नंबर मान लो, लगातार है ना, जिसमें 1 का डिफरेंस हो केवल, 797, 798, 799, ठीक है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बच्चे हमेशा इसको सॉल्व करके इतना आएगा, उसको हमेशा 3 ही आएगा सॉल्व करके। कुछ भी ले सकते हो, 10 11 12 15 16 17 20 20 21 22 कुछ भी ले लो, आंसर कितना आएगा बच्चे इसका? 3 ही आएगा। तो या मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि याद रखो, सॉल्व करने का भी कोई लेंथी मेथड नहीं है, बस फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला ये होता है, कर सकते हैं। चलो ठीक, तो अभी तक ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। अब मैं क्वेश्चन ऐसे कराने जा रहा हूँ बच्चे, जिसमें क्या हो सकता है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, कोई फैक्टर लेना पड़ सकता है, ठीक है, गुणनखंड करने पड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन लिख दिया 6.3 × 6.3 प्लस 2.7 × 2.7 प्लस 6.3 × 5.4, ये क्वेश्चन है। जैसे कि बताओ, ऐसा करो, सब लोग करो। देखो मैं इसे पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। 6.3 और 2.7 कई बार लिखा है, तो आप ऐसा करो, 6.3 की जगह तो a मान लो और 2.7 की जगह बच्चे b मान लो। अभी हमें कोई फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा है यहाँ भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 2ab होना चाहिए था, लेकिन 2ab तो नहीं है, a तो है लेकिन b भी नहीं है। चलो देखते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे तो a × a कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b × b कितना हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस 6.3 की जगह कितना है? और कितना है बच्चे? 5.4। देखो मैं बताया आपको, डिटेल में बता रहा हूँ, टाइम तो लगता ही है डिटेल में बताने में, तो 5.4 लिख दिया। अब ये 5.4 कोई किसी फॉर्मूले का पार्ट तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूले का पार्ट क्या बनता? अगर यहाँ b आ जाता और यहाँ 2 होता तो 2ab यानी a + b का होल स्क्वायर बन जाता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस 5.4 को हम किसी में तोड़ भी सकते हैं, तोड़ तो बहुत नंबर में सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ b आना चाहिए और b क्या है? 2.7 है, तो 2.7 के मल्टीपल में क्या तोड़ सकते हैं? 2.7 के गुणज में इसको क्या तोड़ सकते हैं? देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2.7। भाई इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते थे, इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते थे 3 × 1.8, ये भी तो यही होता है, लेकिन क्योंकि इसका 3 का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर, 3 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमने 2 × करके तोड़ा, क्योंकि हमारा ध्यान आ रहा है कि 2ab यानी a + b का होल स्क्वायर बन सकता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरह नहीं तोड़ा। चलो अब और वैल्यू पुट कर दो इसमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये 2a और इसकी जगह कितना लिख सकते हैं? b। और अब हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है बच्चे a + b के होल स्क्वायर, और जब हम a + b करेंगे तो यहाँ जोड़ सकते हो, डायरेक्ट जोड़ना ही तो है, a + b को जोड़ दो। 7 और 3 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 6 2 8 और 1 9, कितना है बच्चे? 9, और 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर बच्चे 81 81। ठीक है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, कोई डिजिट ऐसी दे सकता है जो किसी ना किसी के मल्टीपल में बन जाएगी, है ना, बस उसको सॉल्व करना। कर लेंगे। चलो एक और लिखते हैं फिर नेक्स्ट।
इसकी वैल्यू बतानी है। 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6 प्लस 4.4 इंटू 4.4 इंटू 4.4 प्लस 30 इंटू 5.6 इंटू 5.4.4। इसको सॉल्व करो बच्चे, किसका आंसर आता है जल्दी देखते हैं। देखो, जैसा अगर हम 5.6 को 5.6 की जगह a मान लें और 4.4 की जगह b मान लें, ठीक है, तो a इंटू ए हो जाएगा a क्यूब प्लस b इंटू बी हो जाएगा b क्यूब प्लस 30 इंटू ए बी। ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है a क्यूब। अंदाज़ा तो लगने लग जाएगा कि लगभग किसका फॉर्मूला बनने वाला है, तो 3ab। इसको ऐसा तोड़ दिया, कोई हमें लग रहा है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी बनेगा, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। अच्छा, 10 की जगह क्या हम a प्लस बी लिख सकते हैं, देखते हैं चलो। क्या इस 10 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5.6 प्लस 4.4? बताओ, 5.6 और 4.4 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी, इसको तो a मान रखा था, इसको b। अब ये फॉर्मूला बना a प्लस बी के होल क्यूब का। बताओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी का होल क्यूब बना। और a प्लस बी जब बच्चे हम करेंगे, जब इनको जोड़ेंगे प्लस करेंगे, तो 6 और 4 10 का 0, 5 4 9 और 1 10, तो 10.0 मतलब 10 आया। और बच्चे कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब। 10 का क्यूब हो जाएगा आंसर 1000। बताओ, समझ में आया नहीं आया? तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला ना बने, तो कुछ देखो, 30 को 3 गुणा 10 लिखना पड़ा, फिर 10 को 5.6 प्लस 4.4 लिखना पड़ा a प्लस बी बनाने के लिए। तो बच्चे ऐसा हो सकता है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, और आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चन हो इस तरीके का तो मुझे आप लोग सेंड कर सकते हो, ठीक है। और बता दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कि समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही हैं, ठीक। चलो फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।